सोमवार की व्रत कथा। सोमवार का दिन समर्पित है देवों के देव महादेव को अर्थात भगवान शिव को। वे सरल है, सहज है और अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। सोमवार व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि विश्वास की वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह व्रत विवाह, सुख, शांति, समृद्धि और संतान की प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सोमवार की इस पावन कथा का श्रवण करें ताकि हमारे जीवन में शिव कृपा, शांति और मंगल का प्रकाश सदैव बना रहे। बोलिए हर हर महादेव। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सोमवार का व्रत चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की अर्चना के लिए किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से मानसिक कलेशों से छुटकारा मिलता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत धारण किया जाए तो यह अधिक फलदायी सिद्ध होता है। वैसे यह व्रत चैत्र, श्रावण और कार्तिक मास में भी किया जाता है। इस व्रत में सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए व दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। सोमवार का व्रत रखने से स्त्रियों को पति व पुत्र सुख प्राप्त होता है। एक साहूकार था जो कि बहुत धनी था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता था और वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव और शिव जी की पूजा करता, व्रत रखता। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत व पूजन भक्ति भाव से करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है वैसे ही फल प्राप्त करता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे तो कोई मनुष्य आपकी भक्ति, सेवा और पूजा क्यों करेगा। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुन न खुशी हुई न दुख। वह पूर्ववत शिव जी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की आयु जान कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में कोई भेद भी नहीं बतलाया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाया और कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ाने के लिए ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस तरह वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ कराते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर आया। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से किसी प्रकार की अड़चन न डाले। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर पुत्र को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे और कन्यादान का कार्य पूर्ण कर दोगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया।
विवाह का काम भली प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने कान्हे राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब जब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस लौट गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना प्रारंभ किया और अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ दान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 वर्ष का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कीजिए। जब शिवजी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मर चुका है। तब पार्वती ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, यह अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व माता पार्वती शिव धाम को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहां के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर गुजर रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा मांगी। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ ही बहुत सा धन एवं दास दासियां भी भेजी। जब वे अपने नगर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना आता हूँ, तब तक तुम अपनी पत्नी सहित यहीं आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने के लिए चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसकी बहन और बहनोई छत पर बैठे हैं और उन्होंने यह प्रण ले रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सा धन व दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे आए, प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को करने से मनुष्य को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त हुई। पंथवारी माता की कहानी। एक बार पंथवारी माता, पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया तो पाल, पंथवारी और गजानन जी ने उसे रोककर कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर जाकर लड़के ने माँ से कहा, माँ, मुझे कल पाल, पंथवारी माता और विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता, आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती है। ये पंथवारी माता,
आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पंथवारी माता पथ की धरानी है, इसीलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पंथवारी माता और विनायक जी लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा बना दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा हो गया। सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से वह घर आकर अंगोछे को एक कोने में रख कर आराम करने लगा। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जो जौ पड़े हैं वही लाया हूँ। माँ वहाँ गई तो देखा हीरे मोती का ढेर लगा है। हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पंथवारी माता, विनायक जी भगवान हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे दोनों बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पंथवारी माता और विनायक जी भगवान लड़के पर प्रसन्न हुए, वैसे ही आप भी हम पर प्रसन्न होना और कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुक्कारा भरने वाले सभी को सुख, समृद्धि एवं धन धान्य प्रदान करना। कथा समाप्त हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।